हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर की तीसरी हेडिंग पढ़ा रहे थे। आपकी हेडिंग थी, पहले हेडिंग में आपको हमने इंट्रोडक्शन बताया है, ठीक है। सेकेंड हेडिंग में इस चैप्टर्स के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था, जिसमें मेंडल्स के बारे में हमने बताया था। और थर्ड वीडियो में हमने आपको इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में बताए हैं, ठीक है। इसमें हमने आपको डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट के बारे में बताया था। डोमिनेंट ट्रेट को आपने देखा था कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिसेसिव ट्रेट को स्मॉल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब आगे जो है, आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगस फ्रॉम जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो प्लांट होते हैं उन्हें हम हेट्रोजाइगस कहेंगे, ठीक है, जहाँ पे जीन जो है कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है, और यहाँ पे कैरेक्टर्स जो है वह हाइट का है, ठीक। इट इज अ मोनोहाइब्रिड। तो इस तरह से एक कैरेक्टर अगर आप लेके क्रॉस कराते हैं तो इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, ठीक है, और कैरेक्टर्स को मोनोहाइब्रिड कहेंगे। इट इज अ मोनोहाइब्रिड एंड क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, ठीक। अब हम इसके आगे देखते हैं। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पैरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 जनरेशन, ठीक है। तो ऊपर के ऑब्जर्वेशन से आपने देखा कि जो रिसेसिव पैरेंटल ट्रेट थे वे F2 जनरेशन में बिना किसी ब्लेंडिंग के, बिना किसी मिक्सिंग के अपने आप को एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है। वह अपने आप को एक्सप्रेस किए किस जनरेशन में? F2 जनरेशन में, ठीक है। F1 में नहीं, F2 जनरेशन में एक्सप्रेस किए। जिसे यह बात कही जा रही है, यह आपका एक टॉल प्लांट है, टॉल पी प्लांट है, जिसको आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है, जिसको हम स्मॉल टी यूज करेंगे, ठीक। ये आपके पेरेंटल हो गए। जब इनका आप क्रॉस कराएंगे, F1 जनरेशन तैयार करेंगे, तो इससे सारे प्लांट्स जो हैं वह टाल मिलेंगे, सारे प्लांट्स जो हैं F1 जनरेशन में टाल मिलेंगे, ठीक। और इसमें ड्वार्फ नहीं दिखाई देगा, ड्वार्फ जो है नहीं दिखाई देगा, केवल सारे F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टाल मिलेंगे। अब इन प्लांट्स का आपस में सेल्फिंग कराएंगे। पहला जो है क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। पेरेंटल जो प्लांट्स हैं उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, लेकिन जो F1 जनरेशन के प्लांट हैं वहां पे सेल्फिंग होगा, ठीक। सेल्फिंग के बाद आपका F2 जनरेशन बनेगा। F2 जनरेशन में आप देख रहे हैं कि ड्वार्फ प्लांट प्रेजेंट हो गया। जो F1 जनरेशन में नहीं आया था ड्वार्फ प्लांट, वह प्लांट F2 जनरेशन में प्रेजेंट हुआ, और बिना किसी ब्लेंडिंग के प्रेजेंट हुआ। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। जिस टाइप से पेरेंटल प्लांट था, जो कैरेक्टर पेरेंटल प्लांट शो कर रहा था ड्वार्फ का, ठीक उसी तरह का प्लांट जो है F2 जनरेशन में प्रेजेंट हुआ ड्वार्फ का, ठीक। तो यह बातें आपने देखा। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पैरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 जनरेशन, ठीक है। तो बिना किसी मिक्सिंग के, बिना किसी ब्लेंडिंग के F2 जनरेशन में रिसेसिव पैरेंटल ट्रेट जो है प्रेजेंट हुआ, जो कि ड्वार्फ प्लांट है। वी कैन इन्फर दैट व्हेन द टाल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमीट, ठीक है। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आखिर यह कैसे हुआ होगा। तो वी कैन इन्फर दैट व्हेन द टाल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमीट, जब टाल और ड्वार्फ प्लांट गैमीट प्रोड्यूस किए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि गैमीट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो गैमीट का प्रोडक्शन जो है मियोसिस के थ्रू होता है, आप पढ़े हैं।
तो वी कैन इन्फर दैट व्हेन द टाल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमीट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, मियोसिस प्रोसेस के द्वारा जब टाल और ड्वार्फ प्लांट गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, द एलील ऑफ द पेरेंटल पेयर सेपरेट। तो पेरेंटल पेयर के जो एलील होंगे वह सेपरेट होंगे, अलग होंगे। ठीक, जैसे देखें ध्यान से, यहाँ पे आपके प्लांट्स हैं, यह आपका टाल प्लांट है जिसके एलील कैपिटल टी है, और यह आपका ड्वार्फ प्लांट है जिसके एलील स्मॉल टी है। तो जब यह मियोसिस के थ्रू गैमीट प्रोड्यूस करेगा तो इसके जो एलील होंगे वह सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एलील जो है कैपिटल टी अलग अलग हो जाएगा। तो टाल प्लांट अपना गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है जिससे यह अलग हो गए। ठीक है, ये आपका कैपिटल टी और कैपिटल टी अलग हो गए। उसी तरह से ड्वार्फ प्लांट जो है यह भी मियोसिस के थ्रू एलील प्रोड्यूस, ठीक है, एलील जो है अलग होगा, गैमीट बनेगा, और यह स्मॉल टी। ठीक, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, वी कैन इन्फर दैट व्हेन द टाल and dwarf plant produce gamete by the process of meiosis, the allele of parental pair separate or segregate from each other। ठीक है, तो जब मियोसिस होगा तो एलील्स जो होंगे वे सेपरेट हो जाएंगे, पेरेंटल पेयर से सेपरेट हो जाएंगे, कैपिटल टी से कैपिटल टी अलग हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल टी से स्मॉल टी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो द एलील ऑफ द पेरेंटल पेयर सेपरेट, या फिर हम कह सकते हैं सेग्रीगेट। ठीक है, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एंड ओनली वन एलील इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमीट, और केवल एक ही एलील गैमीट में ट्रांसफर होगा, और केवल एक ही एलील गैमीट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पहले मियोसिस होगा, मियोसिस होने से एलील जो है सेपरेट हो जाएंगे, एलील सेपरेट हो जाएंगे, और एलील सेपरेट होने से दो गैमीट बनेंगे, और केवल एक ही गैमीट जो है आगे जो है ट्रांसफर होगा। ओनली वन एलील इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट, केवल एक ही एलील जो है गैमीट में ट्रांसफर होगा। ठीक, यहां तक क्लियर है। एक एलील टाल प्लांट से आएगा और एक एलील ड्वार्फ प्लांट से आएगा, और F1 जनरेशन में आपके कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे। आप देख रहे हैं कि जो कैपिटल, ठीक है, जो टाल प्लांट है उसके एलील को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ड्वार्फ प्लांट के एलील को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यह डोमिनेंट है इसलिए इसको कैपिटल लेटर से, यह रिसेसिव है इसलिए स्मॉल लेटर से। ठीक, अब यह गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, तो गैमीट प्रोड्यूस करेंगे तो मियोसिस के थ्रू गैमीट बनाएंगे, जिससे यह आधे हो जाएंगे, कैपिटल टी गैमीट होगा। यह जो ड्वार्फ प्लांट है यह भी जो है गैमीट प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल टी। अब F1 जनरेशन में यही दोनों मिक्स होंगे। F1 जनरेशन में आपका जो बनेगा वह होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो F1 जनरेशन में आपका कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ठीक, यही बातें यहां आपको बताई जा रही हैं। देखें ध्यान से, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन द F2 जनरेशन। ठीक है, तो F2 जनरेशन में बिना किसी मिक्सिंग के, बिना किसी ब्लेंडिंग के रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है। वी कैन इन्फर दैट, ठीक है, इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्हेन द टाल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमीट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है, तो जब टाल और ड्वार्फ प्लांट मियोसिस के थ्रू अपना गैमीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, द एलील ऑफ पेरेंटल पेयर सेपरेट, ठीक है, तो पेरेंटल पेयर के एलील जो हैं एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एंड ओनली वन एलील इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट, और गैमीट में
केवल एक ही एलील ट्रांसफर होता है। दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज अ रैंडम प्रोसेस। ठीक है, यह एलील का जो सेग्रीगेशन है, अलगाव जो है, वह एक रैंडम प्रोसेस है। ठीक है, दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज अ रैंडम प्रोसेस एंड सो देयर इज अ 50% चांस ऑफ ए गैमीट containing either allele as has been verified by the result of the crossing। ठीक है, और 50% यह संभावना होती है कि वे आपस में मिलें और क्रॉसिंग के रिजल्ट को वेरीफाई करें। तो आप देख रहे हैं कि एलील जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और केवल एक ही एलील जो है गैमीट में ट्रांसफर होगा। एलील का जो, ठीक है, एलील का जो सेग्रीगेशन हो रहा है वह रैंडम होता है, कोई फिक्स नहीं है। एलील का सेग्रीगेशन, दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील रैंडम प्रोसेस, एलील का सेग्रीगेशन जो है रैंडम प्रोसेस में होता है और गैमीट में कोई एक एलील होने की संभावनाएं 50% तक होती है। एलील का सेग्रीगेशन जो है वह रैंडम है, सो देयर इज ए 50% चांस ऑफ ए गैमीट कंटेनिंग आइदर एलील। तो आप देख रहे हैं कि 50% चांस है एलील का गैमीट में होने का, 50% चांस है एलील का गैमीट में होने का। ठीक है, एज हैज बीन वेरीफाइड बाय द रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग, ऐसा जो है क्रॉसिंग रिजल्ट द्वारा सत्यापित हो चुका है। ठीक है, क्रॉसिंग के रिजल्ट से ऐसा सत्यापित हो चुका है, प्रूफ हो चुका है कि 50% संभावना है गैमीट में एलील के होने की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। इन दिस वे द गैमीट ऑफ द टॉल प्लांट कैपिटल टी हैव द एलील कैपिटल टी एंड द गैमीट ऑफ द ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी हैव द एलील स्मॉल टी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो 50% गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और कैपिटल टी से कैपिटल टी गैमीट जो है जाएगा और स्मॉल टी से स्मॉल टी गैमीट जाएगा। ठीक है, हाँ, एलील जाएगा और आपस मिलके फॉर्मेशन होगा। इन दिस वे the gamete of tall TT plant have the allele capital T and the gamete of dwarf small t plant have the allele small t। ठीक, during fertilization the two allele capital T from one parent से through the pollen। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के दौरान दो एलील में से केवल एक एलील कैपिटल टी पेरेंट से आएगा और हम कह सकते हैं पॉलन के रूप में, एंड स्मॉल टी फ्रॉम अदर पेरेंट, और दूसरे से स्मॉल टी आएगा। देन थ्रू द एग, एग के थ्रू। तो एक जो है पॉलन से आ रहा है और एक एग से आ रहा है। एक पेरेंट के पोलन से कैपिटल टी आ रहा है, मेल मान सकते हैं इसको हम, और एक एलील जो है स्मॉल टी एग से आ रहा है जिसको हम फीमेल मान सकते हैं। आर यूनाइटेड टू प्रोड्यूस जाइगोट, और दोनों आपस में यूनाइटेड हो रहे हैं, मिल रहे हैं और जाइगोट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। दैट हैव वन कैपिटल टी एलील एंड वन स्मॉल टी एलील, जिसमें एक कैपिटल टी एलील है और दूसरा स्मॉल टी एलील है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि 50% संभावनाएं हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलने की। ठीक है, 50%, या देखें यह आपका टाल प्लांट का है कैपिटल टी, यह ड्वार्फ प्लांट का है। ठीक, यह हो गए। अब जो है यह अपना गैमीट फॉर्मेशन करेंगे, गैमीट से यह अपना गैमीट बनाया कैपिटल टी और यह ड्वार्फ प्लांट वाला अपना गैमीट बनाया स्मॉल टी। अब यह दोनों जो हैं फर्टिलाइजेशन के थ्रू दोनों आपस में मिलकर जाइगोट बनाएंगे।
तो इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी जो है जाइगोट बनेगा। टाल प्लांट का हम कह सकते हैं यह जो एलील आया है वह आपका पोलन से आया है, यह एलील जो है पोलन से आया है, ठीक है, और यह एलील जो है एग के रूप में आया है, ठीक है, यह पोलन के रूप में आया है और यह एग के रूप में आया है, और दोनों आपस में मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन किए हैं, और यह कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक, चलो, तो आपने देखा कि ध्यान से समझिए, अभी तक आपने जो भी स्टडी किया इसमें आपको बताया गया कि जो भी ऑब्जर्वेशन थे जो उसके बेस पे, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट, ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो कि रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट के जो F2 पीढ़ी में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है उनमें बिना किसी ब्लेंडिंग के वह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। जो ड्वार्फ प्लांट अपने आप को प्रस्तुत किया है F2 पीढ़ी में उसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, एकदम प्योर रूप में वह प्रस्तुत होता है। ठीक, अब इस बात को हम समझाएंगे कैसे कि F2 पीढ़ी में, F2 जनरेशन में जो ड्वार्फ प्लांट आया है वह एकदम पेरेंट की तरह आया है, उनमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुई है, कोई भी मिश्रण नहीं हुआ है। तो इसको समझाने के लिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब सेल डिवीजन हुआ होगा, मियोसिस हुआ होगा, ठीक है, तो जो टाल और ड्वार्फ प्लांट जो हैं वे गैमीट प्रोड्यूस किए होंगे, ठीक है, सेल डिवीजन मियोसिस के समय टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और ये इनके एलील जो होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वे अलग होते हैं, ठीक है, और केवल एक ही एलील जो है गैमीट में ट्रांसफर होता है, केवल एक ही एलील गैमीट में ट्रांसफर होता है, और एलीलों का यह रैंडम होता है, एलीलों का मिलना जो है वह रैंडम होता है, ठीक है। द सेग्रीगेशन ऑफ एलील इज ए रैंडम प्रोसेस, this segregation of allele is a random process and so there is a 50% chance of a gamete containing either allele has been verified by the result of the crossing, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि केवल एक ही एलील जो है गैमीट में ट्रांसफर होगा और एलीलों का, ठीक है, एलीलों का सेग्रीगेशन रैंडम होता है और गैमीट में कोई एक एलील होने की संभावना जो है 50% होती है, और ऐसा क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव भी हो चुका है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो लंबे जो टाल प्लांट्स हैं कैपिटल टी के गैमीट जो हैं कैपिटल टी एलील, और जो ड्वार्फ हैं स्मॉल टी उस प्लांट के गैमीट स्मॉल टी एलील होते हैं। ठीक, फर्टिलाइजेशन के समय ये दोनों एलील कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, एक एलील जो है कैपिटल टी वह एक पेरेंट से आता है पोलन के माध्यम से, और स्मॉल टी दूसरे पेरेंट से आता है एग के माध्यम से, और ये आके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, या आपस में आके मिलते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें एक कैपिटल टी एलील होता है और दूसरा स्मॉल टी एलील होता है। ठीक है, यहां तक बातें रियल है आपको। तो आपने देखा इन दिस वे द गैमीट ऑफ टाल कैपिटल टी प्लांट हैव द एलील कैपिटल टी एंड द गैमीट ऑफ ड्वार्फ स्मॉल टी प्लांट हैव द एलील स्मॉल टी। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू एलील, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान यह दोनों एलील जो कहां से मिलेंगे, कैपिटल टी फ्रॉम वन पेरेंट से द पोलन, कैपिटल टी एक पेरेंट से मिलेगा जिसे हम पोलन कह सकते हैं, पोलन से आएगा, एंड स्मॉल टी फ्रॉम द अदर पेरेंट देन थ्रू द एग, ठीक है, और स्मॉल टी दूसरे पेरेंट से आएगा, हम कह सकते हैं एग से आएगा, आर यूनाइटेड टू प्रोड्यूस जाइगोट, दोनों मिलकर जाइगोट बनाएंगे, दैट हैव वन
कैपिटल टी एलील एंड वन स्मॉल टी एलील, जिसमें एक कैपिटल टी एलील होगा और दूसरा स्मॉल टी एलील होगा। ठीक, अब इस बात को हम समझाएंगे कैसे। इन अदर वर्ड द हाइब्रिड हैव कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस तरह से जो हाइब्रिड तैयार होगा वह होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड बने वह है आपके कैपिटल टी स्मॉल टी। सिंस दीज हाइब्रिड्स कंटेन एलील विच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है, द प्लांट्स आर हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो एलील्स हैं जो कि हाइब्रिड हैं, जिसमें कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, वे अपने कंट्रास्टिंग ट्रेट को एक्सप्रेस करेंगे और ऐसे प्लांट को हेट्रोजाइगस कहते हैं। ऐसे प्लांट हेट्रोजाइगस कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इन द अदर वर्ड, दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं ये जो प्लांट मिले हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपके हाइब्रिड प्लांट होते हैं। ठीक है, हाइब्रिड प्लांट है। अब सिंस क्योंकि इन हाइब्रिड्स में, ठीक है, दीज हाइब्रिड्स कंटेन एलील विच एक्सप्रेस कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, द प्लांट आर हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब क्योंकि इन हाइब्रिड में विपरीत जो है अपोजिट ट्रेट के अलील होते हैं, इसलिए इन पौधों को हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट, ठीक है, पेरेंट के द्वारा गैमीट का प्रोडक्शन। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का बनना। एंड F1 F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम अ डायग्राम, और F1 F2 प्लांट, ठीक है, के बारे में हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं जिसे पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, जिसे पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि पुनेट स्क्वायर डायग्राम के माध्यम से हम पेरेंट द्वारा गैमीट के प्रोडक्शन, जाइगोट के फॉर्मेशन, F1 F2, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग प्लांट को समझ सकते हैं। किससे समझ सकते हैं? एक पुनेट स्क्वायर डायग्राम के द्वारा। ठीक है, तो द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय पेरेंट, गैमीट के पेरेंट के द्वारा गैमीट के प्रोडक्शन। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट के फॉर्मेशन को। एंड F1 F2 प्लांट, और F1 और F2 प्लांट के बारे में कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए डायग्राम कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं जिसे हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं, जिसको आई शो इन फिगर 4.4, जो 4.4 में दिखाया गया है। ठीक है, तो यह आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है पुनेट स्क्वायर, एक स्क्वायर के रूप में डायग्राम आप देख रहे हैं, इसी को पुनेट स्क्वायर कहते हैं। इसके माध्यम से आप F1 F2 प्लांट के बारे में, जाइगोट के बारे में, ठीक है, और गैमीट के बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये आप देखें एक स्क्वायर शेप में है। ठीक है, कैसे इसको समझना है, आइए हम पुनेट स्क्वायर बना के पहले समझा दे रहे हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि दो प्लांट हम ले रहे हैं। एक आपका टाल प्लांट है जिसके एलील को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डोमिनेंट एलील को, और दूसरा जो है वह है आपका ड्वार्फ प्लांट जो कि रिसेसिव प्लांट है। इन दोनों की क्रॉसिंग करानी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? गैमीट का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले जो है गैमीट का फॉर्मेशन होगा। 50% जो है संभावनाएं होंगी गैमीट का फॉर्मेशन कराएं। तो गैमीट जो है कैपिटल टी से गैमीट जो है कैपिटल टी बनेगा, और स्मॉल टी से गैमीट जो है स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से यह दो गैमीट बन गए, और इनको जो है अब F1 जनरेशन इनसे तैयार करना है। F1 जनरेशन तैयार करने के लिए अभी आपने पढ़ा कि एक पुनेट स्क्वायर का यूज करते हैं। तो इसके लिए आप देखें इस तरह से पुनेट स्क्वायर बनाते हैं एक वर्ग के रूप में।
ठीक है, इस तरह से पुनेट स्क्वायर बनाएंगे और जिसमें आप 4 बॉक्स बना देंगे। इस तरह से 4 बॉक्स बन जाएंगे। ठीक, अब ये जो गैमीट बने हैं उन गैमीट को दिखाना है बॉक्सेस के ऊपर। ठीक है, तो 50% जो है यह संभावनाएं हैं गैमीट का, 50% यह आपका गैमीट बन गए। और इसमें जो बॉक्स होंगे आपके 4 बॉक्स होंगे। ठीक है, इस तरह से भी आप बॉक्स तैयार कर सकते हैं, ऐसे भी आप स्क्वायर के रूप में बना सकते हैं बॉक्स को, पॉनेट स्क्वायर बॉक्स को इस तरह से। ठीक, और यहाँ पे आप क्रॉसिंग लाइन कर दें, एक तरफ आप मेल को रिप्रेजेंट करें, एक को तरफ फीमेल को रिप्रेजेंट करें। ठीक, मेल पोलन से आएगा, मान लें कैपिटल टी है और कैपिटल टी है। ठीक, फीमेल एक से आएगा, उसको स्मॉल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन में आपने देखा कैपिटल टी और स्मॉल टी बने थे। F1 जनरेशन में आपके कैपिटल टी स्मॉल टी तैयार हुए हैं। कैसे हुए हैं आइए देखते हैं। अब इनका आपको यह कॉर्नर में दोनों गैमीट को आपने लिख दिया। अब इसको इसमें क्रॉस करा के बॉक्स में लिखना है। तो इससे मिलाएंगे आप कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इससे मिलाएंगे कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इस नीचे वाले से ऊपर वाले में कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सारे प्लांट्स जो है कैपिटल टी स्मॉल टी वाले बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स जो है कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहे हैं F1 जनरेशन में। और यह क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब इसका जो है सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया जाएगा। और गैमीट जो है आपके कैपिटल टी स्मॉल टी को अलग करेंगे। तो F2 जनरेशन फिर बनाएंगे, पॉनेट स्क्वायर से F2 जनरेशन तैयार करेंगे। तो F2 जनरेशन में अब हमारे पास जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी लिखेंगे और स्मॉल टी लिखेंगे अब। ठीक है, और यहाँ पर भी मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, अब कॉर्नर, ठीक है, पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देंगे, फिर मिक्स कराएंगे, कैपिटल टी हो गया, फिर इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इससे स्मॉल टी स्मॉल टी। तो F2 जनरेशन में आप देख रहे हैं कि F1 जनरेशन जैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। F1 जनरेशन में केवल कैपिटल टी स्मॉल टी मिले थे, हाइब्रिड प्लांट जो मिले थे कैपिटल टी स्मॉल टी उनका एलील था। लेकिन F2 जनरेशन में आप देख रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी के, ठीक है, कि 2 हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 हैं, कैपिटल टी 1 है, स्मॉल टी 1 है। तो F2 जनरेशन का जो रिजल्ट है वो 1 to 1 का है, 1 to 1 का है। ठीक है, अब प्लांट कैसा, ठीक है, यह जीनोटाइप है, इसको हम कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, यह जो एलील्स देखकर आप लिख रहे हैं इसे जीनोटाइप कहेंगे। एक होता है फिनोटाइप, होता है जो दिखता है। तो दिखने में यह जो कैपिटल टी वाला प्लांट है यह लंबा दिखेगा, और यह हाइब्रिड प्लांट जो है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, दोनों प्लांट यह भी लंबे दिखेंगे। और यह स्मॉल टी वाले प्लांट ड्वार्फ दिखेंगे। यह तीनों प्लांट जो हैं आपके टॉल दिखेंगे। तो यह 3 प्लांट टॉल हो गए और 1 प्लांट जो है ड्वार्फ हो गए। तो फिनोटाइप रेशियो जो F2 जनरेशन का होगा वह 3:1 का होगा, लेकिन जीनोटाइप रेशियो जो होगा 1 to 1 का होगा। ठीक, तो यह पुनेट स्क्वायर की हेल्प से हम जो है जनरेशन को समझा सकते हैं, रेशियो को प्राप्त कर सकते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर दिया है, इसको भी हम पहले समझ लेते हैं, फिर जो है पढ़ा जाएगा। तो देखें यहाँ पर यह आपका पी प्लांट है जो कि एक टाल प्लांट है, जिसको हम एलील कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यह ड्वार्फ प्लांट है जिसके एलील को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यह गैमीट फॉर्मेशन करेगा, तो कैपिटल टी वाला गैमीट बनेगा कैपिटल टी, और स्मॉल टी वाले का गैमीट स्मॉल टी। ठीक, अब यह 50% संभावना है रैंडम रूप से एक दूसरे से मिलेंगे। इसको प्रेजेंट करने के लिए हमने F1 जनरेशन बनाने के लिए पनेट स्क्वायर का यूज किया। यह पनेट स्क्वायर हमने बनाया, जिसमें आप देख रहे हैं कि 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4। यह पनेट स्क्वायर कॉर्नर पे हमने, ठीक है, एक प्लांट के गैमीट को लिखा और दूसरे कॉर्नर पे दूसरे प्लांट के गैमीट को लिखा। ठीक है, हम इसको मेल मान सकते हैं, इसको फीमेल मान सकते हैं।
मेल कह सकते हैं कि यह जो है आपका गैमीट पोलन से आया है और यह गैमीट जो है एग से आया है। ठीक, F1 जनरेशन तैयार करने के लिए अब इसको ठीक है एक दूसरे से क्रॉस करके यहाँ पे लिखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, फिर इससे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, फिर इससे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। ठीक, तो यह आपका F1 जनरेशन तैयार हो गया। F1 जनरेशन जो तैयार हुए हैं सारे हाइब्रिड प्लांट हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी इनका एलील्स है और सारे पौधे जो हैं टाल हैं, सारे पौधे टाल हैं, हाइब्रिड प्लांट हैं लेकिन टाल हैं F1 जनरेशन में। यह क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू आए हैं। अब हम इनका सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन होने देंगे जिससे आपका F2 जनरेशन तैयार होगा। ठीक है, तो सेल्फिंग हम करा रहे हैं। यह हाइब्रिड प्लांट जो है कैपिटल टी स्मॉल टी टाल प्लांट है और यह दूसरा प्लांट हाइब्रिड है जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी टाल प्लांट है। इनका गैमीट्स बना कैपिटल टी स्मॉल टी, यह गैमीट हो गए कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक उसी तरह से गैमीट जो है कैपिटल टी स्मॉल टी इस प्लांट के हो गए। ठीक, तो दोनों कॉर्नर पे इनको हमने लिख दिया पनेट स्क्वायर में। फिर इनको अब क्रॉसिंग करा के F2 जनरेशन बनाएंगे। तो कैपिटल टी का क्रॉस करके यहाँ लिख दिए, कैपिटल टी स्मॉल टी का यहाँ पे लिख दिए, फिर इसका स्मॉल टी कैपिटल टी यहाँ लिख दिए, स्मॉल टी यहाँ लिख दिए। यह आपका F2 जनरेशन बन गया। F2 जनरेशन में अगर पनेट वर्ग में हमने देखे हैं तो 3 प्लांट जो हैं, यह तीनों प्लांट जो हैं टाल दिख रहे हैं और एक प्लांट जो है ड्वार्फ दिख रहा है। तो यह जो 3 और 1 है यह आपका फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो इसको हम कहेंगे। दृश्य रूप जो दिख रहा है, इसमें टाल जो है 3 प्लांट हैं और ड्वार्फ जो है 1 प्लांट है। जीनोटाइप अगर बात की जाए तो जीनोटाइप में आप देख रहे हैं कैपिटल टी वाला केवल एक ही प्लांट है। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 प्लांट हैं और स्मॉल टी वाले 1 प्लांट हैं। तो इस तरह से अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो जो है 1:1 का है और फिनोटिपिक रेशियो जो है 3:1 का है। तो दृश्य प्ररूप जो दिख रहा है 3 लंबे 1 बौने दिख रहे हैं, 3 1 है। और जीनोटाइप रेशियो जो है एक प्योर लंबा है, 2 हाइब्रिड लंबे हैं और 1 बौना है। ठीक है, 1 ड्वार्फ है। तो पुनेट स्क्वायर का यूज करके आप इस बात को समझा सकते हैं, F1 F2 जनरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इस बात को हम लोग पढ़ते हैं, देखें ध्यान से। तो अभी तक आपने देखा द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए डायग्राम कॉल्ड पनेट स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि गैमीट का प्रोडक्शन जो कि पेरेंट के द्वारा होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन, F1 F2 प्लांट के बारे में समझना एक डायग्राम के माध्यम से हम कर सकते हैं जिसे पनेट स्क्वायर कहते हैं, जैसा फिगर में दिया था। अब पनेट कौन है? इट वाज डेवलप्ड बाय ए ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट। ठीक है, यह स्क्वायर जो है एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था जिनका फुल नेम है रेजिनाल्ड सी पनेट। रेजिनाल्ड सी पनेट इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही यह पनेट स्क्वायर डेवलप किया था जिसके हेल्प से हम गैमीट प्रोडक्शन को, जाइगोट फॉर्मेशन को, F1 F2 प्लांट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इट वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी पनेट। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन to calculate the probability of all possible genotype of offspring in a genetic cross। ठीक है, तो यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके माध्यम से हम पॉसिबल जीनोटाइप, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग के पॉसिबल जीनोटाइप होंगे उनको हम प्रोबेबिलिटी के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह डायग्राम, ठीक है, रेजिनाल्ड सी पनेट के द्वारा विकसित किया गया था और इस डायग्राम से, ठीक है, हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का, जो आप हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनमें आप स्प्रिंग के सभी, ठीक, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप, सभी जीनोटाइप का कैलकुलेशन के लिए बनाया गया है और इससे हम आसानी से कर सकते हैं।
तो इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस। जेनेटिक क्रॉस में जितने पॉसिबल, ठीक है, जीनोटाइप हैं ऑफस्प्रिंग के, उनको हम इसके माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? द पॉसिबल गैमीट आर रिटेन ऑन टू साइड। पॉसिबल गैमीट को दोनों साइड पे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमने पॉसिबल गैमीट को यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड पे पॉसिबल गैमीट को लिखते हैं और फिर क्रॉस करा के जो है बॉक्स में लिखते हैं। वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। इसमें क्या करते हैं तो देखिए ध्यान से, द पॉसिबल गैमीट आर रिटेन ऑन टू साइड्स, यूजुअली द टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, ठीक है। कहाँ लिखते हैं? टॉप रो और लेफ्ट कॉलम में इसको लिखा जाता है। यहाँ पे टॉप रो और लेफ्ट कॉलम में इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यूजुअली टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, ठीक। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्स। जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा वह बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि यह पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है कैपिटल टी बॉक्स के अंदर, फिर कैपिटल टी बॉक्स के अंदर, ठीक है, कैपिटल टी बॉक्स के अंदर, स्मॉल टी बॉक्स के अंदर, ठीक है। वही बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि द पॉसिबल गैमीट आर रिटेन ऑन टू साइड। पॉसिबल गैमीट को हम दोनों साइड पे लिख लेंगे। पॉसिबल गैमीट आर रिटेन इन टू साइड्स, यूजुअली द टॉप रो एंड लेफ्ट रो। साधारण रूप से टॉप रो और लेफ्ट रो पे इसको लिखा जाता है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्स बिलो इन द स्क्वायर विच जनरेट्स अ स्क्वायर आउटपुट फॉर्म, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर के अंदर जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसको बॉक्स के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है, जो स्क्वायर आउटपुट फॉर्म के रूप में यह प्रेजेंट होता है। द पनेट स्क्वायर शो द पेरेंटल टाल कैपिटल टी मेल। पनेट स्क्वायर में, ठीक है, पनेट स्क्वायर यह दिखाता है द पेरेंटल टाल, जो कैपिटल टी है उसको हम मेल मान लेते हैं और स्मॉल टी जो है उसको हम फीमेल मान लेते हैं, ठीक है। और मेल फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। इसमें कैपिटल टी को हम मेल मान लेंगे और स्मॉल टी को फीमेल मान लेंगे। मेल से गैमीट जो है वह आपका पोलन के माध्यम से आएगा और फीमेल का गैमीट एग के माध्यम से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से टॉप रो कॉर्नर पे लिख के और फिर बॉक्स के अंदर इनका क्रॉसिंग करा के लिखते हैं। वही बातें जो हैं बताई जा रही हैं। हाँ, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्स बिलो इन द स्क्वायर, ठीक, विच जनरेट अ स्क्वायर आउटपुट फॉर्म, जो कि एक स्क्वायर आउटपुट फॉर्म के रूप में बनाया गया है। द पनेट स्क्वायर शो द पेरेंटल टाल कैपिटल टी मेल एंड ड्वार्फ स्मॉल टी फीमेल प्लांट, ठीक है। तो पनेट स्क्वायर में जो पेरेंटल टाल प्लांट है कैपिटल टी उसको मेल और जो ड्वार्फ प्लांट है स्मॉल टी उसको फीमेल के रूप में दिखाते हैं। द गैमीट प्रोड्यूस बाय देम एंड द F1 कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी, ठीक है। तो इनके द्वारा जो गैमीट प्रोड्यूस होता है और जो F1 प्रोजेनी तैयार होता है वो हाइब्रिड होता है और वह होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। तो F1 जनरेशन में सारे पौधे कैपिटल टी और स्मॉल टी के हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी के हैं, जो कि आपके ऑफस्प्रिंग हैं, प्रोजेनी हैं, ठीक। द F1 प्लांट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल टी आर सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है। अब यह F1 प्लांट जो आए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, अब इनको सेल्फ पॉलिनेटेड कराना है, सेल्फिंग कराना है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड। द सिंबल मेल फीमेल के लिए कैसा यूज करेंगे देख लें। द पनेट स्क्वायर शो द पेरेंटल टाल कैपिटल टी मेल एंड ड्वार्फ स्मॉल टी फीमेल प्लांट। द गैमीट प्रोड्यूस बाय देम
एंड, ठीक है, तो यह मेल फीमेल जो है गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल टी का गैमीट कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी का गैमीट स्मॉल टी होगा, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे और F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी तैयार होगी। द गैमीट प्रोड्यूस बाय देम एंड द F1 कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी, जो गैमीट बनेगा उससे F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी बनेंगे। द F1 प्लांट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी आर सेल्फ पॉलिनेटेड, जो F1 प्लांट जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है वे सेल्फ पॉलिनेटेड होंगे, ठीक है, वे क्या होंगे, सेल्फ पॉलिनेटेड होंगे। ठीक, द सिंबल फीमेल, फीमेल का यह सिंबल है, ठीक है, सर्कल बनाएंगे फिर उससे प्लस साइन से जोड़ देंगे, फीमेल का सिंबल है। एंड मेल, मेल में सर्कल है और ये एरो लगा देंगे तो यह मेल का सिंबल है। तो द सिंबल फीमेल एंड मेल आर यूज टू डिनोट द फीमेल एग एंड मेल पोलन ऑफ द F1 जनरेशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यह जो सर्कल, यह सिंबल जो बन रहा है सर्कल प्लस, यह फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और सर्कल एरो यह मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है वह एग के रूप में है और जो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है वह पोलन के रूप में है F1 जनरेशन में, ठीक है। द F1 प्लांट ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है। तो यह जो F1 प्लांट हैं जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है वह सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, प्रोड्यूस गैमीट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इन इक्वल प्रोपोर्शन, और कैपिटल टी स्मॉल टी से जो गैमीट बनेगा, ठीक है, वह कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले गैमीट बनेंगे समान रूप में, इक्वल प्रोपोर्शन में, समान अनुपात में कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमीट बनेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी जो बने हैं, ठीक है, इनके जो गैमीट बनेंगे वह समान रूप में कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे मेल और फीमेल के, ठीक है। तो द F1 प्लांट ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड प्रोड्यूस गैमीट ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इन इक्वल प्रोपोर्शन। व्हेन fertilization takes place, the pollen grain of genotype capital T have a 50% chance to pollinate egg of the genotype capital T as well as genotype small t, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, पॉलन ग्रेन जो है वह एग को फर्टिलाइज करेगा, तो पॉलन ग्रेन जो है एग को फर्टिलाइज करेगा और यह 50% चांस है कि जो पोलन ग्रेन है वह एग के कैपिटल टी वाले जीनोटाइप को 50% फर्टिलाइज कर सकता है या फिर स्मॉल टी वाले जीनोटाइप को एग को फर्टिलाइज कर सकता है। तो 50% संभावनाएं हैं पॉलन का फर्टिलाइजेशन करने का, किसके साथ, कैपिटल टी जीनोटाइप एक के साथ या फिर स्मॉल टी जीनोटाइप एक के साथ, ठीक है। तो स्मॉल टी जीनोटाइप एक हो या कैपिटल टी जीनोटाइप एक हो, इससे फर्टिलाइजेशन की जो संभावनाएं हैं पोलन का जो कि कैपिटल टी जीनोटाइप है वह 50% है। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, the pollen grain of genotype capital T have 50% chance to pollinate egg of the genotype capital T as well as genotype small t, ठीक है। तो 50% संभावना है यह जो pollen grain है जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी है वह एग को पॉलिनेट करेगा जीनोटाइप कैपिटल टी वाले को, इसके साथ साथ जीनोटाइप स्मॉल टी वाले को, यह दोनों को पॉलिनेट करने की संभावनाएं 50% है। आल्सो पॉलन ग्रेन ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी हैव ए 50% चांस टू पॉलिनेट एग आर जीनोटाइप कैपिटल टी एज वेल एज स्मॉल टी। इसके साथ साथ
पोलन ग्रेन जिसका जीनोटाइप स्मॉल टी है, ठीक है, उसकी भी संभावना है कि वह एग को, कैपिटल टी वाले को 50% चांस है पॉलिनेट करने का, या फिर स्मॉल टी वाले को 50% चांस है पॉलिनेट करने का। बातें यह कही जा रही हैं कि जो आपका पोलन तैयार हुआ है, ठीक है, जो कि कैपिटल टी जीनोटाइप का है और स्मॉल टी जीनोटाइप का है, और जो एग तैयार हुआ है जो कि कैपिटल टी जीनोटाइप का है और स्मॉल टी जीनोटाइप का है, ठीक है, तो कैपिटल टी जो कि पोलन है वह एग से मिलने की संभावना है 50%, 50% संभावना इससे भी मिलने की है, 50% संभावना इससे भी मिलने की है। और यह जो स्मॉल टी वाला है पोलन, इसकी भी एग से मिलने की संभावनाएं 50% है, 50% संभावना इस एग से मिलने की है, 50% संभावनाएं इस एग से मिलने की है, ठीक है, यही बातें कही जा रही हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, द पोलन ग्रेन ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी है 50% चांस टू पॉलिनेट एग ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी एज वेल एज जीनोटाइप स्मॉल टी। ऑल्सो pollen grain of genotype small t have a 50% chance of pollinating egg of genotype capital T as well as of genotype small t, ठीक है। तो दोनों का आपस में मिलने की संभावनाएं जो हैं वह 50% है, ठीक। एज अ रिजल्ट द रैंडम फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसका परिणाम यह होता है कि रैंडम फर्टिलाइजेशन होने की वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम फर्टिलाइजेशन द रिजल्टेंट जाइगोट कैन बी ऑफ द जीनोटाइप, ठीक है, जो रिजल्टेंट जाइगोट बनेगा उसका जीनोटाइप क्या होगा, तो जीनोटाइप होगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो F2 जनरेशन में यह आपके जाइगोट्स बनेंगे जिनके जीनोटाइप कैपिटल टी होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे और स्मॉल टी होंगे, ठीक है। अब कितने होंगे, तो अभी हमने आपको दिखाया जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो में, ठीक है। तो इसमें आपने देखा था कि 3 पौधे जो थे लंबे हुए थे और एक बौने हुए थे, जो फिनोटाइप रेशियो था, जो दिख रहे थे। जीनोटाइप में आपने देखा था एक शुद्ध लंबा था, 2 हाइब्रिड लंबे थे और एक शुद्ध बौना था। तो जीनोटाइप रेशियो में आपने 1-2-1 का रेशियो देखा था, उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। तो अभी आपने देखा कि जब इनका, ठीक है, सेल्फिंग होगा तो इनसे जो प्लांट तैयार होंगे, ठीक है, 50% संभावनाएं थी जिनसे प्लांट तैयार हुए हैं, जिनका जीनोटाइप जो है वह कैपिटल टी है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। फिनोटाइपिक रेशियो जो दृश्य रूप है जो दिख रहा है उसमें 3 पौधे लंबे दिख रहे हैं, कैपिटल टी वाले, कैपिटल टी वाले और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। यह तीनों पौधे लंबे दिख रहे हैं तो टाल प्लांट 3 हो गए। एक पौधा जो है ड्वार्फ दिख रहा है तो स्मॉल टी वाला एक ही है तो ड्वार्फ 1 हो गया। ये इसे कहेंगे फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो 4 में से एक ड्वार्फ है तो 1/4 कहेंगे, ड्वार्फ क्या कहेंगे 1/4। टोटल जो प्लांट हैं वह 4 हैं, टोटल कितने हैं 4 हैं, तो ड्वार्फ की बात अगर की जाए तो 1/4 हो जाएगा, टाल की बात की जाए तो 3/4 हो जाएगा। 3 पौधे टाल हैं तो 3/4, तो 3/4 जो होंगे वो F2 जनरेशन में टाल प्लांट हैं और 1/4 जो है ड्वार्फ प्लांट है, ठीक। इस तरह, या फिर कह सकते हैं परसेंटेज में तो 25% जो है ड्वार्फ प्लांट है और 75% जो है टाल प्लांट है। इस तरह परसेंटेज के रूप में हम कह सकते हैं, ठीक, या रेशियो रूप में हम कहेंगे तो 3:1 कहेंगे। यही बातें जो हैं यहाँ पे बताई गई हैं, तो आइए देखते हैं, समझे ध्यान से। फ्रॉम द
पुनेट स्क्वायर इट इज इजली सीन दैट, पुनेट स्क्वायर से आप आसानी से देख सकते हैं कि 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड टू कैपिटल टी। ठीक है, 1/4 जो है उसमें कैपिटल टी बना है। ठीक है, जीनोटाइप रेशियो की बात कर रहा है यह। जीनोटाइप रेशियो जो आप देखे थे उसमें जो है, देखे ध्यान से, यह जीनोटाइप रेशियो जो 1:1 का आया है, इस बेस पे अगर देखा जाए तो ठीक है टोटल 4 हैं, 2 3 4 टोटल 4 हैं। इसमें 1/4 कैपिटल टी है। ठीक है, 1/4 स्मॉल टी है। ठीक है, और 3/4 हम कह सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो रेशियो आपका आ रहा है उसमें 1/4 कैपिटल टी 1/4 स्मॉल टी। ठीक है, और यह दो लोग हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो लोग हैं। जब हम इसको 1/4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 जो है वह कैपिटल टी स्मॉल टी है। 1/2 क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है ना, ये आप जानते होंगे। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट जो किया जा रहा है वह जीनोटाइप को लेकर किया जा रहा है, 1:1 है। ठीक है, तो इसको जो रिप्रेजेंट बातें बताई जा रही है पुनेट स्क्वायर को देख के, तो 1/4 जो है वह कैपिटल टी है। ठीक है, और 1/4 जो है वह स्मॉल टी है। बाकी यह दो जो हैं, बाकी जो दो हैं वह कौन है? वह कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जो दो हैं। तो 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 2/4, और 2/4 तो हो जाएगा 1/2। तो हम कहेंगे कि 1/4 कैपिटल टी है, 1/4 स्मॉल टी है, और 1/2 जो है वह हाइब्रिड है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक है, यह बातें जो हैं कहा गया है यहाँ पे पुनेट स्क्वायर में। देखें ध्यान से, फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर it is easily seen that 1/4 of the random fertilization lead to कैपिटल टी। अब देखें 1/2 lead to कैपिटल टी स्मॉल टी and 1/4 to स्मॉल टी। Though the F1 have a genotype कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यद्यपि आपने F1 जनरेशन में देखा था कि जो जीनोटाइप थे वे केवल एक ही तरह के थे, कैपिटल टी स्मॉल टी के थे, बट द फिनोटिपिक कैरेक्टर सीन इज ऑल। लेकिन F1 जनरेशन में सारे पौधे जो दिख रहे थे वे सब टाल दिख रहे थे, सारे लंबे पौधे थे। ठीक है, यद्यपि F1 हैव जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन में जो जीनोटाइप आया था वो हाइब्रिड आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, लेकिन जो फिनोटाइप कैरेक्टर थे जो दिख रहे थे वो सारे पौधे लंबे दिख रहे थे। ठीक है, तो दो द F1 हैव जीनोटाइप ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी बट द फिनोटिपिक कैरेक्टर सीन इज टाल एट F2। ठीक है, जो F2 था 3/4 ऑफ द प्लांट आर टाल। F2 में जो 3/4 थे वह टाल थे। 4 में से 3 पौधे लंबे दिख रहे थे और एक पौधा बौना दिख रहा था F2 में। ठीक है, 4 में से 3 तो लंबे दिख रहे थे और उस 3 में से एक प्योर वाला था, कैपिटल टी वाला था, और 2 हाइब्रिड वाले थे। ठीक, तो एट F2 3/4 ऑफ द प्लांट आर टाल वेयर सम ऑफ देम आर कैपिटल टी। उसमें से कुछ कैपिटल टी वाले थे, वाइल अदर आर कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन कुछ जो थे वह कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे। तो F2 जनरेशन में जो पौधे टाल दिख रहे हैं वह टाल 2 तरह के हैं। ठीक है, उसमें प्योर टाल भी हैं और हाइब्रिड टाल भी हैं। जो प्योर टाल है उसका कैपिटल टी है, और जो हाइब्रिड टाल है
उसको हम कैपिटल टी स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एट F2 3/4 ऑफ द प्लांट आर टॉल where some of them are capital T while other are capital T small t. Externally is not possible to distinguish between the plant with the genotype capital T and capital T small t. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक्सट्रीमली बाहर से देखकर आप जो है यह नहीं बता सकते हैं कि प्लांट जो है वह जो कैपिटल टी वाला है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। दोनों पौधे एक ही तरह दिखेंगे, दोनों की लंबाई एक जैसी होगी। तो आप देख रहे हैं कि बाहर से देख के आप यह नहीं बता सकते हैं कि उनका जीनोटाइप अलग होगा। आपको दोनों प्लांट एक ही तरह एक ही लंबाई के दिखेंगे, भले ही उनका जीनोटाइप अलग अलग हो। तो एक्सटर्नली इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट with a genotype capital T and capital T small t. Hence, within the genotypic pair capital T small t only one character capital T tall is expressed. ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जिनका जीनोटाइपिक पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी है वे केवल एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका कैरेक्टर जो एक्सप्रेस हो रहा है वह टाल है। तो हाइब्रिड प्लांट जिनका जीनोटिपिक पेयर रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी है उनका फिनोटिपिक भी कैपिटल टी दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। तो हेंस विद इन द जीनोटिपिक पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन कैरेक्टर कैपिटल टी टॉल इज एक्सप्रेस। हेंस द कैरेक्टर कैपिटल टी आर टॉल इज सेड टू डोमिनेट ओवर द अदर एलील स्मॉल टी आर ड्वार्फ कैरेक्टर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर कैपिटल टी वाला है, जो टाल का कैरेक्टर है, वह ड्वार्फ के कैरेक्टर पे स्मॉल टी एलील वाले कैरेक्टर पर डोमिनेंट है, प्रभावी है। ठीक है, तो हेंस द कैरेक्टर कैपिटल टी आर टाल इज सेड टू बी डोमिनेट ओवर द अदर एलील स्मॉल टी ड्वार्फ कैरेक्टर। इट इज दस ड्यू टू दिस डोमिनेंस of one character over other that all the F1 are tall. ठीक है, तो इसी वजह से डोमिनेंस की वजह से F1 जनरेशन के जितने भी पौधे बने हुए थे सारे पौधे जो है लंबे थे। ठीक है, यद्यपि उनका जीनोटाइप जो था वह कैपिटल टी स्मॉल टी था। ठीक है, F1 जनरेशन के सारे पौधे लंबे थे यद्यपि उनका जीनोटिपिक जो था वह कैपिटल टी स्मॉल टी था। ठीक है, इट इज दस ड्यू टू दिस डोमिनेंस, इस प्रकार डोमिनेंस होने की वजह से, टाल का ड्वार्फ पे डोमिनेंस होने की वजह से, वन कैरेक्टर ओवर द अदर, दैट एक कैरेक्टर का दूसरे के ऊपर डोमिनेंस होने की वजह से ऑल द F1 आर टाल। ठीक है, सभी F1 प्लांट कैसे थे? टाल थे। दो द जीनोटाइप इज कैपिटल टी स्मॉल टी, यद्यप उनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था। एंड इन द F2 और F2 जनरेशन में 3/4 ऑफ द प्लांट आर टाल। ठीक है, और F2 जनरेशन में 3/4 प्लांट जो थे वह टाल थे। ठीक है, दो जीनोटिपिकली 1/2 आर कैपिटल टी स्मॉल टी एंड ओनली 1/4 आर कैपिटल टी। ठीक है, तो F2 जनरेशन में 3/4 जो प्लांट थे वे टाल थे, यद्यप उनमें जो जीनोटाइप रूप से देखा जाए तो 1/2 जो थे वह कैपिटल टी स्मॉल टी वाले टाल थे और केवल 1/4 हिस्सा जो कि कैपिटल टी वाला था वह टाल था। ठीक है, दोनों को मिला दिया जाए तो हम कह सकते हैं F2 में 3/4 प्लांट टाल थे। दिस लीड टू अ फिनोटिपिक रेशियो 3/4 टाल। ठीक है, इसको हम फिनोटिपिक रेशियो के रूप में लिख सकते हैं 3/4 टाल। 3/4 टाल जो है उसको हम लिखेंगे रेशियो 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी। यह हो गए आपके, यह दोनों मिलके हो गए 3/4 टाल एंड 1/4 ठीक है ड्वार्फ स्मॉल टी, दैट इज 3:1। 3:1, 3
3:1 रेशियो, इसको कह सकते हैं 3:1 रेशियो। यह रेशियो क्या है? फिनोटिपिक रेशियो है। बट अ जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। तो जो जीनोटिपिक रेशियो है उसको हम 1:2:1 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो को 3:1 रेशियो के रूप में लिखेंगे, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो को हम 1:2:1 के रूप में लिखेंगे। ठीक, द 1/4 1/2 रेशियो ऑफ कैपिटल T is to कैपिटल T स्मॉल t is to स्मॉल t is mathematically condensable to the form of the binomial expression ax plus by होल स्क्वायर। ठीक है, ax प्लस by का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रेशियो आया है 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 1/4 का, जो कि कैपिटल T रेशियो कैपिटल T स्मॉल रेशियो स्मॉल t है, इसको हम एक बायनोमियल एक्सप्रेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। और बायनोमियल एक्सप्रेशन जो है वह है आपका ax प्लस by का होल स्क्वायर, ax प्लस by का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पे ठीक है a और b की वैल्यू जो है 1/2 रखना पड़ेगा, और x की जगह कैपिटल T और y की जगह स्मॉल t रखना होगा, और उसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो अब आपको यह रेशियो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दैट हैज गैमीट वियरिंग जीन कैपिटल T आर स्मॉल t इन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/2। ठीक है, तो जहां पे गैमीट जो है जीन को बियरिंग करेंगे कैपिटल T या फिर स्मॉल t का, जिसका फ्रीक्वेंसी 1/2 होगा। द एक्सप्रेशन इज एक्सपेंडेड एज गिवन बिलो। इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड के रूप में एक्सपेंडेड ऐसे कर सकते हैं, ax प्लस by होल स्क्वायर को a और b की वैल्यू 1/2 रखेंगे, इक्वल फ्रीक्वेंसी रखेंगे a और b की जगह पे, कैपिटल T और स्मॉल t 50-50% बनते हैं, इसलिए जो है a और b के जगह हम 1/2 ही रखेंगे, और x और y की जगह कैपिटल T और स्मॉल t रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कैपिटल T x की जगह, y की जगह स्मॉल t हो गया। तो यह हो गया आपका 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम अब एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम, यह स्क्वायर हो रहा है तो पहले इसको हम 2 ब्रैकेट में कर दें, फिर मल्टीप्लाई करें। तो हाफ 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t एक ब्रैकेट में हो गए, मल्टीप्लाई 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t दूसरे ब्रैकेट में हो गए। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बार 1/2 कैपिटल T का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ लिखेंगे, फिर 1/2 स्मॉल t का मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1/4 कैपिटल T प्लस 1/2 कैपिटल T स्मॉल t और प्लस 1/4 स्मॉल t। बट एक कैसे आएगा? ठीक है, यहाँ पे देखें ध्यान से, देखो यहाँ पे हमने वैल्यू को पुट किया है और इसको सॉल्व किया है, देखें ध्यान से। हाँ, तो आपका एक्सप्रेशन था बाइनोमियल ax प्लस by का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी, ax का स्क्वायर प्लस 2ax by प्लस by स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखोगे a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab xy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर। ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, a की वैल्यू हाफ है, b की वैल्यू हाफ है, x की वैल्यू t है, y की वैल्यू स्मॉल t है, x की वैल्यू कैपिटल T और y की वैल्यू स्मॉल t। ठीक, अब इस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं फार्मूले में। फार्मूले एक्सप्रेशन ax प्लस by का होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन आपने देखा, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ay ab xy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, a की जगह एक हाफ लिखेंगे, हाफ का स्क्वायर, x की जगह कैपिटल T का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू, b की वैल्यू, xy की वैल्यू प्लस b स्क्वायर और y स्क्वायर, y की वैल्यू t स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे यह
2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यह 2 से 2 कैंसिल हो गया और यह बच गया हाफ कैपिटल टी स्मॉल टी, वही बीच में आया था हाफ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यह जो हाफ कैपिटल टी स्मॉल टी आया है वो कटने के बाद आया है, ठीक है। यह हो गया आपका। अब यहाँ इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/4 हो गए और टी का स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, तो 1/4 टी स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया आपका हाफ कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे इसका 1/4 हो गया और यह स्मॉल टी का स्क्वायर हो गया। यह हो गया आपका 1/4 टी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 टी स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखेंगे, टी स्क्वायर मतलब टी इंटू टी, तो 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी, ठीक है। यह आपका रिप्रेजेंट किया गया है बुक में, यही आपका यहां लिखा गया था, ठीक। आगे देखते हैं। मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 प्लांट एंड फाउंड दैट dwarf F2 प्लांट कंटिन्यू टू जनरेट dwarf प्लांट, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि मेंडल ने जो F2 प्लांट तैयार किए थे उसको सेल्फ पॉलिनेटेड होने दिया, ठीक है। F2 प्लांट को सेल्फ पॉलिनेटेड होने दिया और F3 F4 प्लांट तैयार किया। मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 प्लांट्स एंड फाउंड दैट, जब F2 प्लांट को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेटेड होने दिया तो उन्होंने देखा कि जो ड्वार्फ प्लांट थे F2 प्लांट के, वे लगातार कंटिन्यू जनरेट, वह लगातार ड्वार्फ प्लांट ही तैयार कर रहे थे F3 और F4 जनरेशन में। इसका मतलब जो ड्वार्फ प्लांट था वह प्योर ड्वार्फ स्मॉल टी वाला प्योर ड्वार्फ है, वह F2 में भी ड्वार्फ आया, F3 में भी ड्वार्फ आ रहा है और F4 में भी ड्वार्फ आ रहा है, मतलब प्योर है, ठीक है। वह होमोजाइगस है, स्मॉल टी वाला है। मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 प्लांट्स एंड फाउंड दैट, ठीक है। मेंडल ने F2 प्लांट को सेल्फ पॉलिनेटेड किया और पाया कि ड्वार्फ F2 प्लांट्स कंटिन्यूड टू जनरेट ड्वार्फ प्लांट इन F3 एंड F4 जनरेशन, ठीक है। तो जो ड्वार्फ प्लांट था वह F3 और F4 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट ही पैदा कर रहा था। ही कंक्लूडेड दैट, इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला, द जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ्स वाज होमोजाइगस स्मॉल टी, ठीक है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ड्वार्फ प्लांट का जो जीनोटाइप है वह होमोजाइगस था स्मॉल टी। अब यहां से आपको एक सुंदर सा क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक ही वुड हैव गॉट हैड ही सेल्फ पॉलिनेटेड अ टाल F2 प्लांट, ठीक है, ठीक है। जो सेल्फ पॉलिनेटेड F2 प्लांट के बाकी प्लांट्स का क्या हुआ। ड्वार्फ प्लांट के बारे में मेंडल तो बता दिया कि ड्वार्फ जो है F3 और F4 जनरेशन में ड्वार्फ ही पैदा कर रहे हैं, वह होमोजाइगस थे। लेकिन जो टाल वाले आए थे, कैपिटल टी वाले जो आए थे, उनका क्या हुआ, और जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले आए थे उनका क्या हुआ नेक्स्ट जनरेशन में F3 और F4 में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू थिंक, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। ही वुड गेव गॉट हैड ही सेल्फ पॉलिनेटेड अ टाल F2 प्लांट, ठीक है, कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड होगा F2 प्लांट का तो उससे आगे के पौधे टाल दिखेंगे या कैसे दिखेंगे। यदि उनसे सभी F2 के टाल प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट कराया जाए तो उसे क्या देखने को मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो जो टाल प्लांट हैं F2 वाले वह दो तरह के हैं, एक कैपिटल टी वाले हैं और एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं। तो जो कैपिटल टी वाले हैं वे हमेशा लंबे ही प्लांट बनाएंगे, कैपिटल टी वाले ही बनाएंगे टाल,
लेकिन जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हाइब्रिड हैं, ठीक है, वे F2 जनरेशन की तरह रिजल्ट शो करेंगे। जो हाइब्रिड वाले हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, ठीक है, वह F2 जनरेशन की तरह कैरेक्टर शो करेंगे, अर्थात उसमें प्लांट लंबे होंगे, प्लांट बौने होंगे। ठीक है, तो जो हम F2 जनरेशन वाले को सेल्फ पॉइंटेड होने देंगे तो लंबे और बौने पौधे तैयार होंगे, टाल और ड्वार्फ तैयार होंगे। जिसमें जो ड्वार्फ तैयार होंगे वह प्योर होंगे, और जो टाल तैयार होंगे उसमें प्योर कैपिटल टी वाला भी होगा और हाइब्रिड वाला भी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी होगा। ठीक है, अब इसको जानेंगे कैसे कि जो टाल प्लांट बना है वह हाइब्रिड टाल है कि प्योर टाल है। ठीक है, हाइब्रिड टाल है कि प्योर टाल है, इस बारे में हम जानेंगे कैसे? तो इसके लिए हमें टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमें टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा, और टेस्ट क्रॉस से ही हम जान पाएंगे कि हमारा प्लांट जो है वह हाइब्रिड टाल है कि प्योर टाल है। ठीक है, देखिए ध्यान से, फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज क्लियर दैट दो द जीनोटिपिक, ठीक है, रेशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऊपर के जो भी प्रीसीडिंग पैराग्राफ थे, पिछले अनुच्छेद थे, वहां पे यह क्लियर हो चुका है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जीनोटाइप रेशियो की गणना की जा सकती है। फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज क्लियर दैट दो द जीनोटिपिक रेशो, ठीक है, रेशोन्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल probability by simply looking at the phenotype of a dominant trait. It is not possible to know the genotype combination. ठीक है, तो केवल फिनोटाइप रूप में, केवल फिनोटाइप रूप देखकर जो कि डोमिनेंट ट्रेट के रूप में आ रहे हैं, टाल के रूप में आ रहे हैं, उनका हम जीनोटाइप कॉम्बिनेशन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो पीछे के जो भी आप प्रीसेंडिंग पैराग्राफ देखा, वहां आपने देखा कि मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के हेल्प से फिनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप रेशियो की गणना की जा सकती है। जीनोटाइप रेशियो की गणना की जा सकती है, किंतु केवल डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर के फिनोटाइप को देखने भर से जीनोटाइप का ज्ञान संभव नहीं है। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, वेदर अ टाल प्लांट फ्रॉम F1 or F2 हैज कैपिटल टी और स्मॉल टी कंपोजिशन कैन नॉट बी प्रीडिक्टेड। ठीक है, तो जैसा कि F1 और F2 के टाल प्लांट का जीनोटाइप जो कि कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसके, ठीक है, बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वे कैपिटल टी वाला है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। ठीक है, तो कैसे हम इसको पता कर पाएंगे? केवल देख के हम नहीं बता पाएंगे। जीनोटाइप कंपोजिशन को हम मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी के द्वारा बता सकते हैं, लेकिन फिनोटाइप जो टाल प्लांट का आ रहा है F1 और F2 में कैपिटल टी स्मॉल टी कंपोजिशन के रूप में, उसको देख के हम जीनोटाइप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, मेंडल इसके लिए देयरफॉर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए टाल प्लांट एट F2, ठीक है, इसलिए F2 प्लांट का जो टाल प्लांट है, F2 जनरेशन का जो टाल प्लांट है, उसके जीनोटाइप का पता करने के लिए मेंडल क्रॉस द टाल प्लांट फ्रॉम F2 विथ ड्वार्फ प्लांट। मेंडल ने क्रॉस किया टाल प्लांट का
जो F2 में मिले थे ड्वार्फ प्लांट से। ठीक है, तो F2 के जो टाल प्लांट थे, जो कि दो तरह के जीनोटाइप रखते थे, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यह पता करना है कि जो टाल प्लांट है वह प्योर टाल है कि हाइब्रिड टाल है। इसका पता करने के लिए मेंडल ने इसका क्रॉस ड्वार्फ प्लांट से कराया, जिसका जीनोटाइप था स्मॉल टी। हमेशा यही रहेगा। दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इसी को क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो टाल प्लांट के जीनोटाइप को पता करने के लिए जब हम ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराते हैं तो इसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में आपको क्या पता करना है? टाल प्लांट के जीनोटाइप को पता करना है। इसके लिए आप टेस्ट क्रॉस कराएंगे ड्वार्फ प्लांट से। देखें ध्यान से, तो आपको प्लांट देखने में एक जैसे लग रहे हैं, आपको क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है। और क्रॉस किसके बीच में कराना है? बोने प्लांट जो ड्वार्फ है, जो स्मॉल टी के रूप में लिखते हैं, और लंबा जो प्लांट है जो टाल है, उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है या फिर स्मॉल टी है। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। यह क्वेश्चनिंग है कि क्या होगा, इसका पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो देखें ध्यान से, तो एक बार हम सेलेक्ट करेंगे कैपिटल टी वाले को और एक बार सेलेक्ट करेंगे स्मॉल टी वाले को। ठीक है, टेस्ट क्रॉस करने के लिए। और किसके साथ कराएंगे? ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी के साथ। तो देखें ध्यान से, तो हमने पहले सेलेक्ट किया टाल प्लांट को। पहले हमने टाल, लंबे टाल में जिसका जीनोटाइप हम मान रहे हैं कैपिटल टी वाला है, और जो जिसका क्रॉस करा रहे हैं वो ड्वार्फ प्लांट है स्मॉल टी वाला है। तो हमने क्रॉस कराया। ठीक है, तो आप मेल फीमेल करके पनेट स्क्वायर बनाएंगे और क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर टाल प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी होगा तो सारे पौधे टाल होंगे। सारे पौधे क्या होंगे? टाल होंगे। तो अगर ड्वार्फ प्लांट से टाल प्लांट का क्रॉस कराने पे सारे पौधे टाल आते हैं तो हम जान जाएंगे कि जो टाल वाला प्लांट था वह प्योर टाल था, जिसको जीनोटाइप रेशियो कैपिटल टी था। जीनोटाइप कैपिटल टी था। यह कब होगा? जब सारे पौधे टाल आएंगे तब। ठीक है, अगर वह हाइब्रिड होगा तो उसका कैपिटल टी स्मॉल टी और ड्वार्फ का स्मॉल टी, इसका भी हम पनेट स्क्वायर से क्रॉस कराएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि दो पौधे जो हैं वे टाल आएंगे, हाइब्रिड टाल आएंगे, और दो पौधे ड्वार्फ आएंगे। दो पौधे ड्वार्फ आएंगे। रेशियो जो होगा वह 50-50% का है। दो पौधे टाल, दो पौधे ड्वार्फ, 1:1, 50% है। आधे पौधे लंबे हैं, आधे पौधे बौने हैं। अगर इस तरह का कंडीशन आ गया तो हम कहेंगे कि जो टाल प्लांट था वह हाइब्रिड प्लांट था। ठीक है, तो इसे टेस्ट क्रॉस से हम हाइब्रिड टाल और प्योर टाल का पता करते हैं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस किससे कराते हैं? ड्वार्फ प्लांट से, जिसका जीनोटाइप होता है, एलील होता है स्मॉल टी। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से आपने देखा इन ए टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म पी प्लांट हियर। यहां पे एक टिपिकल टेस्ट क्रॉस करने के लिए जो पी प्लांट है वह है पी प्लांट है ऑर्गेनिज्म के रूप में, शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक है, जो डोमिनेंट फिनोटाइप को दिखा रहा है, एंड हुज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमाइन, और उसी का जीनोटाइप हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो यहां पर टिपिकल टेस्ट क्रॉस करने के लिए हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वह एक पी प्लांट है, जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप दिखा रहा है। उसी का हमें जीनोटाइप पता करना है। ठीक है, मतलब प्लांट जो दिख रहे हैं वह लंबे दिख रहे हैं। हमें यह पता करना है कि जो लंबा वाला प्लांट है वह उसका जीनोटाइप कैसा है, वह कैपिटल टी वाला है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, यह हमें पता करना है। ठीक है, तो
आप देख रहे हैं इन ए टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म पी प्लांट हियर showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent instead of self crossing। ठीक है, यहां पे रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना है, न कि सेल्फ क्रॉसिंग। यहां पे सेल्फ क्रॉसिंग नहीं कराने हैं, यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन कराना है रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, ड्वार्फ प्लांट के साथ। ठीक है, ड्वार्फ प्लांट के साथ स्मॉल टी के साथ आपको क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, न कि सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो इन ए टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म हियर पी प्लांट शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप एंड हुज जीनोटाइप इज टू डिटरमाइंड, जिसका जीनोटाइप हमें पता करना है, इसके लिए इज क्रॉस, इसके लिए हम क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे विथ रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, ड्वार्फ पेरेंट के साथ इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग, सेल्फ क्रॉसिंग नहीं कराएंगे। द प्रोजेनी ऑफ सच ए क्रॉस कैन बी इजिली बी एनालाइज टू बी प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिगर 4.5 शो द रिजल्ट ऑफ टिपिकल टेस्ट क्रॉस वेयर वायलेट कलर फ्लावर कैपिटल W इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर फ्लावर स्मॉल w। ठीक है, तो प्रोजेनी जो तैयार होंगे इस तरह के क्रॉस से, जो प्रोजेनी तैयार होंगे उसका आसानी से हम एनालाइज करके जीनोटाइप के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोजेनी तैयार होंगे उस प्रोजेनी के माध्यम से हम आसानी से एनालाइज करके जीनोटाइप के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक फिगर के माध्यम से 4.5 में दिया गया है, जिसमें टेस्ट क्रॉस किया जा रहा है वायलेट कलर फ्लावर कैपिटल W एंड डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर फ्लावर स्मॉल w। ठीक है, तो वायलेट कलर फ्लावर जो है, इसी को पता करना है कि जो वायलेट कलर फ्लावर है वह डोमिनेंट वाला है कि हाइब्रिड वाला है। ठीक है, जो कि डोमिनेंट होता है व्हाइट कलर फ्लावर स्मॉल w के ऊपर। ठीक है, तो देखें ध्यान से, यह आपका डायग्राम है 4.5। इसमें आपको पता करना है कि यह जो वायलेट कलर का फ्लावर दिख रहा है वह डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। ठीक है, यह हमें पता करना है टेस्ट क्रॉस के माध्यम से। अभी हमने टेस्ट क्रॉस एक करके दिखाया था, जो कि टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच किया था। टॉल प्लांट जिसका एलील कैपिटल टी या स्मॉल टी है, यह पता करने के लिए इसका जीनोटाइप क्या है, तो इसके लिए हमने एक रिसेसिव ड्वार्फ प्लांट लिया था और पैनेट स्क्वायर से क्रॉस करके हमने शो किया था कि अगर सारे पौधे लंबे आएंगे तो हमारा जो प्लांट होगा उसका जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। अगर सारे पौधे में आधे लंबे आधे बौने आएंगे, ड्वार्फ आएंगे, तो हम कहेंगे जो हमारा डोमिनेंट प्लांट था वह कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाला था। ठीक है, उसी का एक दूसरा रूप है। अब फ्लावर कलर के बेस पे हम करते हैं, फ्लावर कलर के बेस पे करते हैं। यह हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप दिख रहा है जो कि फ्लावर कलर है, और वह है वायलेट कलर। वायलेट कलर जो है डोमिनेंट फ्लावर कलर होता है, और वाइट कलर जो होता है वह रिसेसिव फ्लावर कलर होता है, यह आप जानते हैं। तो डोमिनेंट फिनोटाइप, यह डोमिनेंट फिनोटाइप है, लेकिन इसका जीनोटाइप पता नहीं है। ठीक है, तो यह जो कलर है फ्लावर का वायलेट कलर, उसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यह पता करना है हमें कि इसका जो जीनोटाइप है वह कैपिटल W है कि कैपिटल W स्मॉल w है। ठीक है, डोमिनेंट तो शो हो रहा है वायलेट कलर, लेकिन यह वायलेट कलर जो शो रहा है वह कैपिटल W की वजह से भी हो सकता है, और हाइब्रिड कैपिटल W स्मॉल w के वजह से भी हो सकता है। हमें पता करना है इसका जीनोटाइप कि यह कैपिटल W है कि स्मॉल w कैपिटल W है। ठीक, इसके लिए हम करेंगे टेस्ट क्रॉस, और इसके लिए हम होमोजाइगस रिसेसिव यूज करेंगे, जो कि व्हाइट कलर का फ्लावर देता है स्मॉल w। तो पहले हम दो कंडीशन लेते हैं। पहले हम मानते हैं यह कैपिटल W वाला है,
तो इसके लिए पनेट स्क्वायर तैयार करेंगे और होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल डब्ल्यू के गैमीट बनाएंगे, स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू का गैमीट बनाएंगे, कैपिटल डब्ल्यू आपस में क्रॉसिंग करा के जो है स्क्वायर में लिखेंगे। तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू लिख दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे प्लांट जो के फ्लावर जो हैं वो वायलेट कलर हैं। रिजल्ट क्या मिला? ऑल फ्लावर आर वायलेट, ऑल फ्लावर आर वायलेट। तो अगर सभी फ्लावर वायलेट हो गए तो हम कहेंगे इससे रिजल्ट क्या, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, इससे हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे? निष्कर्ष हमें निकलेगा कि अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, जो अननोन फ्लावर है वह होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब उसका जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक, अगर इसका कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू जीनोटाइप हो तो इसका भी हम गैमीट बनाएंगे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और होमोजाइगस रिसेसिव का स्मॉल डब्ल्यू, इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब यहाँ पे जो दिख रहा है हाफ ऑफ द फ्लावर आर वायलेट, आधे फ्लावर जो हैं वायलेट कलर के दिख रहे हैं, हाफ ऑफ द फ्लावर आर वाइट, आधे फ्लावर वाइट कलर के दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा रिजल्ट दिखेगा तो हम कहेंगे अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस, जो अननोन फ्लावर है वह क्या है? हेट्रोजाइगस है, जिसका जीनोटाइप जो होगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस जो है हम डोमिनेंट फिनोटाइप वाले वायलेट फ्लावर से करा के हम उसका जीनोटाइप पता कर सकते हैं। कैसे? यदि रिजल्ट में ऑल फ्लावर आर वायलेट, देन हमारा जो इंटरप्रिटेशन होगा, जो रिजल्ट होगा, जो व्याख्या हम करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे कि अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल डब्ल्यू। यदि हमारा अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस, यदि आधे फ्लावर वायलेट आते हैं और आधे वाइट आते हैं, तो हमारा जो इंटरप्रिटेशन होगा वह अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टेस्ट क्रॉस के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि आपका जीनोटाइप रेशियो क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके बारे में डिस्कशन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यूजिंग पुनेट स्क्वायर ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए टेस्ट क्रॉस। ठीक है, पुनेट स्क्वायर के हेल्प से आप जो है टेस्ट क्रॉस कीजिए और ऑफ स्प्रिंग के नेचर के बारे में पता कीजिए। तो अभी हमने पुनेट स्क्वायर के हेल्प से टेस्ट क्रॉस किया था, टॉल प्लांट लेकर, ड्वार्फ प्लांट लेकर और फिर फ्लावर कलर के रूप में लेकर। व्हाट रेशियो डिड यू गेट, आपने रेशियो के बारे में भी देखा था। इसमें रेशियो भी आपने देखा था कि एक बार जो है सारे पौधे जो हैं टाल हो गए थे और एक बार जो है आधे टाल आधे ड्वार्फ हो गए थे। ठीक है, कलर में भी सारे पौधे वायलेट हो, सारे पौधों का फ्लावर वायलेट कलर का हो गया था, फिर आधे जो है वायलेट और आधे वाइट हो गए थे। यूजिंग द जीनोटाइप ऑफ दिस क्रॉस कैन गिव द जनरल डिफिनीशन फॉर टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पे एक जीनोटाइप के बेस पे जो आप क्रॉस कर रहे हैं, एक बेस पे आपको एक जनरल डिफिनीशन देना है टेस्ट क्रॉस का। टेस्ट क्रॉस का जनरल डिफिनीशन बताना है। ठीक है, कि टेस्ट क्रॉस का इस आधार पे जनरल डिफिनीशन दीजिए। तो डिफिनीशन के रूप में आप बता सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस है क्या। अ टेस्ट क्रॉस इज अ मैटिंग। ठीक है, आप कह सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या है। ए टेस्ट क्रॉस इज अ मैटिंग बिटवीन एन इंडिविजुअल विथ एन अननोन जीनोटाइप। ठीक है, एक अननोन जीनोटाइप का हम मैटिंग करा रहे हैं एंड ए होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के बीच में। ठीक है, तो अ टेस्ट क्रॉस इज ए मैटिंग बिटवीन एन ठीक है, इंडिविजुअल with an unknown genotype and a homozygous recessive individual। ठीक है, unknown genotype मतलब स्पेशली वन showing a dominant phenotype। unknown genotype मतलब वह जो डोमिनेंट फिनोटाइप को शो करता है उसे हम unknown genotype कहेंगे। तो unknown genotype क्या है? वह है स्पेशली वन showing a dominant phenotype।
ठीक है। टेस्ट क्रॉस का रेशियो जो है वह 1:1 का था। टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 है। और टेस्ट क्रॉस इज अ मेटिंग बिटवीन एंड इंडिविजुअल with an unknown genotype and a homozygous recessive individual। ठीक है, यह हो गया आपका। F2 प्लांट्स जो आए हैं, अगर उनको सेल्फ पॉलिनेटेड होने दिया जाए तो F3 और F4 प्लांट का रिजल्ट क्या होगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो F2 प्लांट्स जिसके रिजल्ट आपने देखा था, जीनोटाइप जो रेशियो था वह 1:1 का था और फिनोटाइप 3:1 का था। इससे हम F3 प्लांट F4 प्लांट तैयार करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो मेंडल ने देखा था कि F3 प्लांट में जो ड्वार्फ प्लांट थे वे हमेशा ड्वार्फ प्लांट ही तैयार करते थे। स्मॉल टी वाले हमेशा स्मॉल टी वाले जीनोटाइप शो करते थे, जिसका फिनोटाइप ड्वार्फ प्लांट था। F2 प्लांट में जो कैपिटल टी वाले टॉल प्लांट थे वो हमेशा टॉल प्लांट ही शो करेंगे, कैपिटल टी वाले ही प्लांट शो करेंगे। इसका मतलब वो प्योर प्लांट होंगे, प्योर ड्वार्फ होंगे। लेकिन जो दो रेशियो ऐसा भी था जो हाइब्रिड प्लांट थे, जो जिनका फिनोटाइप टॉल था, जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये जो हैं आगे इनका सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो फिर यह अपना 1:1 का रेशियो शो करेंगे, 3:1 फिनोटाइप शो करेंगे। ठीक है, इनमें कैपिटल टी 1 रेशियो में, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 रेशियो में और स्मॉल टी वाले 1 रेशियो में उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो यह F3 प्लांट का फ्यूचर होगा कि जो प्योर टाल प्लांट होंगे वे हमेशा टाल प्लांट ही उत्पन्न करेंगे, कैपिटल टी वाले। जो प्योर ड्वार्फ होंगे वो प्योर ड्वार्फ ही होता है। ठीक है, ड्वार्फ स्मॉल टी वाले ही होते हैं, तो ये हमेशा वही रहेंगे। लेकिन जो हाइब्रिड वाले होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, उनमें चेंजिंग आएंगी, उसमें 1:2:1 का चेंजिंग आएगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर जो भी आपने अभी तक एक्सपेरिमेंट किया मेंडल का, उस बेस पे मेंडल ने फार्मूला रूल तैयार किया गया है। तो मेंडल के रूल के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।